शैतान पप्पू। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि पप्पू घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता, परंतु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। यह देख बुजुर्ग आदमी पप्पू के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू, कुछ नहीं, मुझे यह घंटी बजानी है पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो क्या आप मेरे लिए ये घंटी बजा देंगे? यह सुन बूढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और घंटी बजा देता है। और घंटी बजाने के बाद पप्पू से पूछता है, और बताओ बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुन पप्पू बोला, हाँ, अब मेरे साथ भाग बुढ़े, वरना तू भी पिटेगा। अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तो दुनिया गोल है। बॉस, सेक्रेटरी से तुम और मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं। जरूरी मीटिंग है। सेक्रेटरी, पति से ऑफिस के काम से मुझे बॉस के साथ एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है। जरूरी मीटिंग है। पति, अपनी गर्लफ्रेंड से, जो एक टीचर है, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। उसके जाते ही तुम घर आ जाना। गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट्स से, बच्चों, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारी एक हफ्ते की छुट्टी। एक स्टूडेंट अपने पिता से, जो कि बॉस है, डैड, मेरी एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं घर आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। बॉस, सेक्रेटरी से, मेरा बेटा आ रहा है। लंदन जाना कैंसल। सेक्रेटरी, पति से, लंदन जाना कैंसल हो गया। पति गर्लफ्रेंड से, जो कि टीचर है, पत्नी नहीं जा रही, हमारा प्रोग्राम कैंसल। टीचर स्टूडेंट्स से, बच्चों, आपकी छुट्टियां कैंसल। स्टूडेंट पिता से, जो कि बॉस है, पापा, मैं नहीं आ सकता, छुट्टियां कैंसल हो गयी। रेलवे इंटरव्यू। मोहन रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटेन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होके पहुंचा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि दो ट्रेनें एक ही पटरी पर हैं और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो एक तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है। तब मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ, तो मैं उसे लहरा सकता हूँ। समझ रहे हैं ना सर? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूँ, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही हो और टॉर्च की सेल भीग गई हो तो? मोहन, ऐसी स्थिति में सर, मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो? मोहन, मैं कहूँगा, देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर, भाग यहाँ से। मुहावरों के आधुनिक अर्थ। दोस्तों, आज हम कुछ मुहावरों के आधुनिक अर्थ जानेंगे जो हमारे वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं। 1. सुख की जान दुहक में डालना, शादी करना। 2. आ बैल मुझे मार, पत्नी को लड़ाई के लिए आमंत्रित करना। 3. दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को कुछ समझाना। 4 दिन की चांदनी वहीं अंधेरी रात, पत्नी का मायके से घर आना। 5. आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना। 6. दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना। 7. खुद का स्वार्थ देखना, शादी ना करना। 8. पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना। 9. लव मैरिज करना, लड़ाई के लिए जोड़ीदार खुद ढूंढना। 10. जिंदगी के मजे लेना, कुंवारा रहना। 11. ओखली में सर देना, शादी के लिए हाँ करना। 12. 2 पाठों में पीसना, दूसरी शादी करना। 13. खुद को लुटते हुए देखना, पत्नी का पर्स से पैसे निकालना। 14. पैरों तले से जमीन खिसकना, पत्नी सामने दिखना। 15. गलती पर पछताना, शादी के फोटो देखना। 16. सर मुंडाते ही ओले पड़ना, परीक्षा में फेल होते ही शादी हो जाना। 17. शादी के लिए हाँ करना, स्वेच्छा से आत्महत्या करना। 18. शादी बिना अपराध की सजा। 19. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के दुहक से खुश होना। 20. साली आधी घर वाली, वो स्कीम जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। शनि की महादशा। हकीरा गांव से पहली बार शहर आता है और देखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा, चलो मैं भी दिखा लूं। पंडित जी हकीरा को आते देखकर सोच, चलो इसको चुना लगाते हैं।
हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान, घोर अनर्थ, राम राम राम। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा। राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल स्वग्रही होकर बकरी बनकर चल रहा है। अरे अरे अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है। और ये क्या, बुध तो क्रुद्ध होके बैठा है। राम ही बचाए आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत मध्यम है, साथ में शनि की 7.5। च और आपका मीन राशि इस बरस है महाविनाशी है, महाविनाशी। पंडित जी टेप रिकॉर्ड की तरह बजते रहे। जितना भी उनको ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था, सब कुछ उधेल कर रख दिए। सोचा ये क्लाइंट तो जरूर फंसेगा। हकीरा रुआसा होके, पंडित जी महाराज ऐसा ना कहे, कोई तो उपाय होगा, दया करे, कुछ कृपा करे। पंडित जी वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, 1101 रुपए निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा रुआसा होके, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपए नहीं हैं। पंडित जी अपनी पालथी एडजस्ट करके एक बार और हाथ देना। हाथ देखकर, आहा, लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो, 501 रुपए निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपए नहीं हैं। पंडित जी को लगा क्लाइंट भाग ना जाए, इतना लालच ठीक नहीं। पंडित जी एक बार और हाथ देना जरा, एक दो चीज छूट गई है। हाथ देखकर लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है और हाँ, मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो, 101 रुपए निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 100 रुपए भी नहीं हैं। पंडित जी, हद है यजमान, लाइए हाथ लाइए। गुस्से से हाथ देखकर, सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई, तुम भी क्या याद करोगे, निकालो 11 रुपए, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा दयनीय मुंह बना के, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 11 रुपए भी नहीं हैं। पंडित जी आग बबूला हो उठे, चिल्ला के बोला, अरे आदमी हो कि पायजामा का नाड़ा, लाओ हाथ दो। चलो छोड़ो हाथ झटक कर, शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा। 1.25 रुपए निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा, पंडित जी भगवान कसम मेरे 1.25 रुपए भी नहीं हैं। पंडित जी 1.25 रुपए भी नहीं हैं। हकीरा, नहीं। पंडित जी अपना आसन सही करते हैं, पीछे जाके टेक ले लेते हैं। जाओ वत्स जाओ, होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपए भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश, हाथ लहराते हुए, होने दो शनि का प्रवेश। पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वह जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई, आदतानुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है किसी बात का इल्म, जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते हैं ऐसे झिड़कियां मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे, मुझ बेचारे पर इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ यह धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने के जिद पर अड़ा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1000 का नोट। मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गया, यह लो 100 रुपए। वह बोली, क्या सब खा गए, बाकी के 900 कहाँ गए। मैंने कहा, असल में जब उस नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था। कहीं वह कुछ बक ना दे, इसलिए वह लड़की मनानी पड़ी। उसे उसी के पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपए बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम कर लाया हूँ। अब तो बीवी रजामंद थी
क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बक बक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी। तारे ही तारे। महान जासूस शर्लॉक होम्स और उनके मित्र डॉक्टर वाटसन एक बार जंगल में कैंप लगाने और पिकनिक मनाने पहुँचे। डॉक्टर वाटसन ने पूछा, होम्स, तुम कठिन से कठिन केस सुलझा लेते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो? शर्लॉक होम्स, देखो, तुमको किसी भी चीज के तह तक जाना हो तो तर्क लगाओ। किसी चीज को वो जैसा है वैसा ही मत देखा। सोचो कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर वाटसन, मैं भी तुम्हारे तरह महान जासूस बनाना चाहता हूँ। शर्लॉक होम्स, ठीक है, आज से हर चीज में तर्क लगाना शुरू करो। देर रात तक बातें होती रही और बाद में खाना खाकर दोनों अपने टेंट के अंदर जाके सो गए। रात में होम्स ने अचानक से डॉक्टर को जगाया। शर्लॉक होम्स, वाटसन, ऊपर देखो, तुमको क्या दिखता है? डॉक्टर वाटसन, मुझे असंख्य तारे दिख रहे हैं। शर्लॉक होम्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर वाटसन समझ गए कि उनको तर्क लगाकर बोलना है, और जो जैसा है वो वैसा क्यों है, और जो जैसा नहीं है वो वैसा क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि। वो अपना चश्मा लगा के बैठ गए और गला साफ करके बोलने लगे। डॉक्टर वाटसन, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाखों तारामंडल हैं और करोड़ों ग्रह। ज्योतिष के अनुसार मुझे लगता है शनि इस वक्त सिंह लग्न में है। समय विज्ञान से मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त 2:45 बजे हैं। अध्यात्म के अनुसार मैं कहता हूँ कि भगवान कितना शक्तिशाली है जो इतने तारे और ग्रह बनाए, और हम कितने क्षुद्र। मौसम विज्ञान से बोलूँ तो आसमान साफ है और कल एक सुबह तेज धूप खिलेगी। शर्लॉक होम्स की तरफ देखकर बोले, तुमको क्या लगता है होम्स? शर्लॉक होम्स ने गहरी सांस खींची और 1 मिनट चुप रह के चिल्लाया, अबे गधे, इसका मतलब ये है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है और हम खुले आसमान के नीचे हैं। पत्थर प्रेमी। 2 भूविज्ञानिक दूर जंगल में सैंपल इकट्ठा करने गए। दिन भर में दोनों ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। शाम को उनको जंगल से ले जाने हेलीकॉप्टर आया। भूविज्ञानिक अपने पत्थर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने लगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जब देखा कि 6 बड़े पत्थर है तो उसने उनको टोककर कहा, इतने सारे पत्थर, इनका वजन हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता। आप लोग इनमें से सिर्फ 4 पत्थर ले जा सकते हैं, 2 यही छोड़ दो। भूविज्ञानिक, अरे इतना मेहनत करके जुटाए हैं, पिछले साल भी हमने इतने वजन के पत्थर जुटा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था। इस तरह ही दोनों बहस करते रहे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सोचा, चलो पिछले साल जब ले गए थे तो ठीक है। वो सारे 6 के 6 पत्थर ले जाने को रेडी हो गया। जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर बाद नीचे आने लगा। वजन के कारण हेलीकॉप्टर को पायलट ने जंगल में क्रैश लैंड करा दिया। कुछ देर बाद पायलट और दोनों भूविज्ञानिक पेड़ पर लटके हुए थे। पहला भूविज्ञानिक, क्यों भाई, यहाँ की भूमि और वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है, हम कहाँ क्रैश लैंड हुए हैं? दूसरा भूविज्ञानिक, अब पक्का से ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ, यह लगभग वही जगह है जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पिछले साल क्रैश लैंड हुआ था। इतना सुनते ही पायलट ने पेड़ से छलांग लगा ली। हाथी मेरे साथी। एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले आया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखे। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपनी भौं सिकोड़ के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने 100 रुपए हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो, रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि। महावत ने जल्दी से उसे वहाँ से और दूर ले जाके कहा, हो गया।
जाओ भी। हकीरा वहाँ से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपए हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ कह पाता इसके पहले महावत ने उसे वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा, अरे जनाब मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए, इसका क्या? क्या इसका? तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे? चलो मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा और बेकार है, तो क्या? जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रही। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत सर पर हाथ रख के बैठ गया। जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत, बोलो भाई बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर से रोने लगा। प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। एक दिन उसके पास एक बकरी अपनी समस्या लेकर पहुंची। समस्या सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदा फांदी करने के बाद वह पेड़ से नीचे उतर आया। बकरी ने उससे पूछा, राजा जी, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने जवाब दिया, हाँ, समस्या तो हल नहीं होएगी, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बताओ। खुशहाल वैवाहिक जीवन। एक बार बंता ने संता से कहा, तुम्हारे खुशहाल वैवाहिक जीवन के पीछे क्या राज है? संता ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जिम्मेवारियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं रहती। बंता ने कहा, क्या तुम थोड़ा खुलकर बता सकते हो? संता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुद्दों पर मैं ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों के निर्णय मेरी बीवी लेती है। हम एक दूसरे के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं। बंता ने कहा, थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। संता ने कहा, छोटी छोटी बातें जैसे हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितना पैसा बचाना है, कब घर जाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफा, एयर कंडीशन, कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना है, महीने का खर्चा, नौकरानी रखनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है। मैं उसके निर्णयों से सहमत हो जाता हूँ। बंता ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मुद्दों पर होते हैं, जैसे अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए, क्या अफ्रीका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्या सचिन को संन्यास वापस लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसलों का विरोध नहीं करती। मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीजों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने ये खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला, हाँ, मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास 2 कार है और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी। मुल्ला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र, और तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम्हें अपना एक गधा देना पड़ेगा।
मुल्ला नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं हैं, पर 2 गधे जरूर हैं। टीचर के सवाल, पप्पू के जवाब। टीचर, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पप्पू, उनके आखिरी युद्ध में। टीचर, गंगा किस स्टेट में बहती है? पप्पू, लिक्विड स्टेट में। टीचर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पप्पू, उनके जन्मदिन के दिन। टीचर, 15 अगस्त को क्या होता है? पप्पू, 15 अगस्त। टीचर, 6 लोगों के बीच 8 आम कैसे बांटे? पप्पू, मैंगो शेक बनाकर। टीचर, अगर मेरे एक हाथ में 10 संतरे हो और दूसरे में उसके दुगने से 5 कम और मैं उनमें से 3 शीला को और 2 मुन्नी को दे दिए तो मेरे पास क्या है? पप्पू, 2 बहुत बड़े हाथ जिसमें इतने सारे संतरे समा सकते हैं। टीचर, एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये किस टेंस काल का वाक्य है? पप्पू, फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। टीचर, राम की लंबाई 5 फीट है और श्याम का घर उसके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये बताओ कि मेरी उम्र क्या है? पप्पू, 44 साल। टीचर, सही जवाब। तुमने कैसे निकाला? पप्पू, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, वो आधा पागल है। तो आप पूरे पागल है, तो 22 का दुगना 44। टीचर, बताओ कि कुतुब मीनार कहाँ है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, जाओ जाके पिछली बेंच पर खड़े हो जाओ। पप्पू, क्यों? वहाँ से कुतुब मीनार दिखेगा क्या? टीचर, उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले 2 जानवरों का नाम बताओ। पप्पू, पोलर बियर और पोलर बियर की पत्नी। टीचर, अगर 10 लोग मिलकर 10 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढे को 5 लोग कितने दिन में खोदेंगे? पप्पू, तुरंत। गड्ढा तो पहले से खुदा हुआ है। चांद का दीदार। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का, जो तुम कहो डार्लिंग। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपा कर लाया और लड़की से कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो लड़के ने वो चीज लड़की के हाथों में दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देख उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की, तुम मुझे चांद सा समझते हो? लड़का, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हैं, कभी वो थोबड़ा आईने में भी देखा है या नहीं? अद्भुत भारत। भारत के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो मजाकिया होने के साथ सच भी है। 1. भारत एक ऐसा देश है जो कई स्थानीय भाषाओं द्वारा विभाजित है और एक विदेशी भाषा द्वारा एकजुट। 2. भारत में लोग ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर भले ही ना रुके, लेकिन अगर एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए हो, हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब तो लगता है ट्रैफिक पुलिस में भी काली बिल्लियों की भर्ती करनी पड़ेगी। 3. चीन अपनी सरकार की वजह से तरक्की कर रहा है और भारत में तरक्की ना होने का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी सरकारें ही रही हैं। 4. भारत का मतदाता वोट देने से पहले उम्मीदवार की जात देखता है, ना कि उसकी योग्यता। अब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई तुम देश के लिए नेता ढूंढ रहे हो, ना कि अपने लिए जीजा। 5. भारत एक ऐसा देश है जहां एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स राजनीति खेल रहे हैं, राजनेता बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। 6. भारत में आप जुगाड़ से करीब करीब सब कुछ पा सकते हैं। 7. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से पहले लगभग कोई भारतीय नहीं जानता था कि कैलाश सत्यार्थी कौन है। लेकिन अगर एक रशियन टेनिस खिलाड़ी हमारे देश के एक क्रिकेटर को नहीं जानती तो ये हमारे लिए अपमान की बात है। 8. भारत 14 करोड़ मुस्लिमों का घर और कोई अलकायदा नहीं। जॉर्ज बुश। 9. भारत में किसी अनजान से बात करना खतरनाक है, लेकिन किसी अनजान से शादी करना बिल्कुल ठीक। 10. हम भारतीय अपनी बेटी की पढ़ाई से ज्यादा